हेलो बच्चों, आज मैं आपको इस वीडियो में चैप्टर नंबर 6 का सीक्वेंस एंड सीरीज अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में खाली यहाँ पे इंट्रोडक्शन देखेंगे, वो भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। ठीक है, तो पहले यहाँ पे समझते हैं सीक्वेंस क्या होता है। अगर A1 A2 A3 कलेक्शन ऑफ नंबर है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीक्वेंस बोलते हैं। उसी का सम कर दो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीरीज बोलते हैं। होप करता हूँ ये इतना आपको समझा होगा। जिन्होंने 11-12 पढ़ा है उसको और क्लियरली समझ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी है, an ordered collection of number a1 a2 a3 a4 an is a sequence if accordingly to some definite rule or law। ठीक है, इतना यहाँ पे पढ़ता, देयर इज अ डेफिनाइट वैल्यू ऑफ an कॉल द टर्म और एलिमेंट ऑफ द सीक्वेंस। ठीक है, उसके आगे जो सीरीज बोला है, ठीक है, सीरीज क्या होता है, an expression of the form a1 plus a2 plus a3 plus an which is a sum of element of sequence an is called series। अगर वो सीरीज में डेफिनाइट सॉरी फाइनाइट नंबर है तो उसको क्या बोलेंगे, फाइनाइट सीरीज। इनडेफिनाइट है तो इनडेफिनाइट सीरीज। इतना हो गया। अब बच्चों आते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे, जो हमारा मेन टॉपिक है इंट्रोडक्शन का आज। तो यहाँ पे मैं आपको क्लियरली बताता हूँ कि एपी मतलब क्या होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। सपोज मैंने आपको यहाँ पे नंबर दे दिया 2 4 6 8 10 और ये 12, समझा। तो यहाँ पे आप जो डिफरेंस देखोगे, ये दोनों का 2 आ रहा है, समझ में आ रहा है। तो अगर डिफरेंस 2 आ रहा है, हमेशा आ रहा है कांस्टेंट, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एपी सीरीज, मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सीरीज है। आगे हम लोग और भी देखेंगे यहाँ पे धीरे धीरे क्या है। इस वाले नंबर को हम लोग A1 से डिनोट करते हैं, फर्स्ट टर्म बोलते हैं। 4 को हम लोग A2 बोलेंगे, ये A1 हो गया हमारे लिए। 6 को A3, 8 को A4, 10 को A5 और इसको A6 डैश 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 AN तक जाएगा, समझा। और जो डिफरेंस है इसको हम लोग क्या डिनोट करते हैं, D से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूँ, एवरी टाइम डिफरेंस अगर आपका सेम आता है, D इज सेम, तो वो सीरीज जो होता है, ठीक है, देन दिस सीरीज इज कॉल्ड एज एपी सीरीज। समझा, होप करता हूँ इतना समझा होगा। फर्स्ट टर्म हमारे लिए यहाँ पे क्या है वो भी लिख देता हूँ, A1 जिसको बोलते हैं 2। सिमिलरली सेकेंड टर्म क्या है हमारे लिए, 4। थर्ड टर्म A3 6, फोर्थ टर्म A4 8 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो एपी सीरीज है वो क्या है, यहाँ पे A1 A2 A3 A4 A5 ये यहाँ तक जाएगा, समझा। एक मिनट है, ये थोड़ा, ये A4 हो गया, ठीक है, डैश 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 तक जाएगा। अब यहाँ पे आप डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करते हो यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं। अगर मैं डिफरेंस की बात करूं तो आप A2 माइनस A1 कर रहे हो, A3 माइनस A2 कर रहे हो, A4 माइनस A3 कर रहे हो, तो ही आपको D मिल रहा है और D हमेशा सेम हो रहा है। समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे एग्जांपल एक और लिख लेता हूँ, जो फॉर्मूला आगे हम लोग डिराइव करेंगे, 2 4 6 8 10 12, ये डैश डैश डैश, समझा, ये डैश डैश डैश। अभी अगर मुझे सेवेंथ टर्म कोई बोलता है फाइंड आउट करने के लिए, ये इतना दिया, कितना, ये A1 A2 A3 A4 A5 A6, सेवन टर्म बोल रहा है फाइंड आउट करने के लिए। तो हमारे लिए जो A7 मतलब बोल रहा है ना, क्योंकि A6 तक है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसमें 2 और ऐड कर देंगे। दो दो से कॉन्स्टेंटली बढ़ता है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, A6 प्लस D, मतलब A6 प्लस 2, तो ये कितना हो जाएगा, A6 की वैल्यू ये है, मतलब 12 प्लस 2 दैट इज 14। तो हमारा जो नेक्स्ट नंबर आएगा वो 14 आएगा। अगर A8 बोला तो हम लोग क्या करेंगे, A7 प्लस D कर देंगे, मतलब 14 प्लस 2, डिफरेंस आपका कांस्टेंट है तो ये 16 है, समझा। बट अगर लॉन्ग टर्म बोला, मतलब A17 या A20 बोला, तो इसके लिए आपको क्या करना है, फॉर्मूला यूज करना है। वो फॉर्मूला क्या है, AN, मतलब nth टर्म के लिए AN माइनस 1 प्लस D, समझा। ये यहाँ पे एक कम है, आप देखोगे 7 है, 8 है, तो ये 7 है, समझ में आ रहा है। ये 7 है तो यहाँ पे हम लोग 6 लिए, तो वही यहाँ पे AN इक्वल टू AN माइनस 1 प्लस D। ऊपर तो इतना आपको समझा होगा, ठीक है। AN क्या है यहाँ पे, n टर्म के लिए, n टर्म टू बी फाइंड आउट, ठीक है, टू बी फाइंड के लिए A क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट टर्म, A1 या A,
डी हमारा क्या है, यहाँ पे डिफरेंस है, ठीक है। एन क्या है हमारा, ये नंबर ऑफ टर्म। इतना होकर तो आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग थोड़ा फाइंड आउट भी करेंगे, बट यहाँ पे अगर nth टर्म की बात आ जाती है तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फॉर nth टर्म के लिए जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, ए एन, कंफ्यूज मत होना यहाँ पे, ए प्लस एन माइनस वन टी। फॉर्मूला पे यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, ये यहाँ पे आप बहुत ज्यादा अगर nth टर्म के लिए बोला तो हम ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे, समझा। वो आगे हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे और क्लियर होगा, आपको फॉर्मूला याद रखना है सब, ठीक है। तो सपोज यहाँ पे मैं nth टर्म के लिए जा रहा हूँ, यहाँ पे 17 टर्म था यहाँ तो हम लोग यहाँ पे इजिली फाइंड आउट भी कर सकते हैं, बट अगर यहाँ पे nth टर्म के लिए जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, ए एन, इसको थोड़ा यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। ए की वैल्यू कितनी है, 2, एन माइनस वन, और यहाँ पे डी की वैल्यू कितनी है, 2, मतलब फर्स्ट टर्म तो आपको दिया ही है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे ए एन 2 प्लस ये कितना हो जाएगा, 2n माइनस टू, माइनस टू प्लस टू कैंसल, ए एन क्या हो जाएगा, 2n। ये क्यों बता, ये आपको अभी मालूम पड़ जाएगा, ठीक है। ये हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो और समझ में आएगा। तो यहाँ पे जो अगर ए एन की वैल्यू 2 आई है, अभी आप देखो फॉर एन अगर आपको बोल रहा है मतलब 17 टर्म फाइंड आउट करने के लिए, मतलब एन 17, तो यहाँ पे आप डायरेक्टली लिख सकते हो कि मेरा एन 17 कितना आ जाएगा, ए एन, एन की जगह पे 17 लिख दो तो ये कितना आएगा, 34, मतलब आपका 17 टर्म जो आएगा वो 34 आएगा। इसके लिए यहाँ पे ये फॉर्मूला मैंने बताया वापिस से, ठीक है। ये फॉर्मूला भी ठीक है, nth फॉर्मूले से ये फॉर्मूला डिराइव हो गया। तो अगर आपको n सपोज यहाँ पे 18 टर्म बोला तो ए एन 2n, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे ये कितना आ जाएगा, 18 के लिए 2 इंटू 18 इक्वल टू 36, समझ में आ रहा है। तो आपका 18 टर्म यहाँ पे कितना होगा, 36। तो इसके थ्रू आप यहाँ पे मतलब जितना नंबर ऑफ टर्म बोला आप यहाँ पे डिराइव कर सकते हो, लेकिन ये फॉर्मूला बना है यहाँ से, याद रखना मेन फॉर्मूला आपका यही है, क्योंकि यहाँ पे a की वैल्यू 2 थी, अगर a का वैल्यू 1 आया तो d आपका जो डिफरेंस है वो 2 की जगह पे 3 हो गया, तो ये फॉर्मूला आपका चेंज हो जाएगा। तो पहले तो आपको यहाँ पे देखना है कि आपका फर्स्ट टर्म क्या है और आपका डिफरेंस क्या आ रहा है, मतलब d, उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो उसके आगे, ठीक है। ऊपर तो इतना आपको समझ में आया होगा, और यहाँ पे मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिख देता हूँ। सपोज यहाँ पे एग्जांपल 2, 4, 6, 8, 10 और ये 12 डैश डैश डैश, ठीक है, ये nth टर्म तक जा रहा है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है 2n, अभी तो आपको मालूम है 2n हमारा करेक्ट ऑप्शन है, बी। बट सपोज यहाँ पे एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है, सी डी नन ऑफ दीज, ठीक है। अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है, अभी तो हमको मालूम है हमारा 2n परफेक्ट है, तो आप चेक कैसा करोगे, यहाँ पे आपको A1 दिया है, ये A2 दिया है, ये A3, ये A4, ये A5, ये A6, तो ये आपको ऑप्शन यहाँ पे मार्क करना कौन सा आपको करेक्ट है। तो आप सिमिलरली यहाँ पे क्या करोगे, आप ये जो ऑप्शन है उसका यूज करो, क्योंकि यहाँ पे n की वैल्यू आप 2 डालो, यहाँ पे डिफरेंस देखो 2 2 का ही है, ठीक है। और यहाँ पे ये सेकंड है ना, n डिफरेंस पे मत जाओ अभी, क्योंकि n दिया है यहाँ पे, तो यहाँ पे दोनों का डिफरेंस 2 आ रहा है, सबका डिफरेंस यहाँ पे 2 आ रहा है। तो यहाँ पे आप देखो कि n की वैल्यू जो है वो एक बार 2 डाल के देखो, या 3, जो भी आपके मन में आए। तो सपोज मैंने ये वाला लिया, तो 2n माइनस वन, तो n की वैल्यू अगर 2 है मेरे लिए, तो 2 ये 2 माइनस वन, ये कितना हो जाएगा, 2 टू 4 माइनस वन 3। तो आप देखोगे सेकंड पोजीशन पे 3 आना चाहिए, बट यहाँ पे 3 नहीं है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे 3 नहीं है, मतलब ये ऑप्शन गलत है। तो सिमिलरली आप सेकंड ऑप्शन के लिए जाओगे, सी के 2n प्लस वन, 2 इंटू 2 प्लस वन कितना हो जाएगा, 5। तो थर्ड यहाँ पे 2, सेकंड पोजीशन पे आपको 5 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, मतलब ये भी ऑप्शन आपका रॉन्ग है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, जब 2n की जगह पे 2 डालोगे तो 2 टू 4, तो यहाँ पे आपको जो सेकंड पोजीशन है वो 4 मिल रहा है। इसका मतलब समझ में आ रहा है कि जो आपको अगर ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में, अगर आपको ऑप्शंस दिया है तो वहां पे सॉल्व करने से अच्छा आप ऑप्शंस को ही यूज करो। वो कैसे यूज करना, आप एक बार 2 डालो, 3 डालो, जो आपको मन में आए, एन की वैल्यू 2 डालो, 3 डालो। जब आप 2 डालोगे तो आपको सेकंड पोजीशन में 4 ही मिलना चाहिए ये ऑप्शन में, नहीं तो गलत आएगा। यहाँ पे आप देखो 2n पे मैंने 2 डाला तो ये 4 मिला, मतलब ये परफेक्ट। 2n में ही आप 3 डालोगे तो आपको थर्ड पोजीशन पे A3 पे 6 मिलेगा, मतलब 2n आपका परफेक्ट ऑप्शन है।
समझ में आया? तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे मैं लिख देता हूं, इफ एन टर्म ऑफ द सीरीज, ठीक है, सीरीज इज टू बी फाइंड आउट, देन सिंपली पुट एनी वैल्यू ऑफ एन, कोई भी वैल्यू आप डालो, सपोज एन इक्वल टू 2, 3 या 4, जो आपको सही लगे, देन आंसर शुड बी सेम। समझा? मतलब आप यहाँ पे एन की वैल्यू 2 डालोगे तो आपको सेकंड पोजीशन में वहां पे वो आंसर मिलना चाहिए, तो ही आपका ऑप्शन परफेक्ट है। ठीक है, ऊपर तो इतना आपको समझा होगा। ये एक शॉर्टकट हो गया, शॉर्टकट आप समझ सकते हो। अगर ऑप्शन आता है तो आप डायरेक्टली ऐसा यूज करो, ऑप्शन को ही लेके यूज करो वहां पे। समझा? अब आते सम के ऊपर। यहाँ पे ये nth टर्म तक हो गया ये, ठीक है। अब यहाँ पे सम ऑफ, एक फॉर्मूला ये भी वो भी देख लेते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं। nth टर्म बोला तो एस एन इक्वल्स टू एन अपॉन टू, ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1, ये डी। तो बच्चों ये भी ऐसे ही फॉर्मूला है। तो अगर आपको यहाँ पे मतलब सेकेंड और थर्ड टर्म के लिए तो आप इजिली फाइंड आउट कर पाओगे। अगर पूरा nth टर्म के लिए बोला, nth टर्म के लिए बोला, क्योंकि अगर आप सपोज यहाँ पे 2, 4, 6, 8, 10, तो यहाँ पे सम आप देख सकते हो, टू सम ऑफ टू टर्म बोला तो 4 + 2 6, थर्ड बोला तो यहाँ पे 6 + 4 + 2, तो ये कितना हो जाएगा 12। तो आप ऐसा इसलिए निकाल सकते हो। बट अगर आपको nth टर्म तक जाना है तो ये फॉर्मूला यूज करना है। और वैसी सेम जैसे यहाँ पे मैंने इसका यूज किया, कि अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आता है और अगर सम ऑफ एन टर्म बोला तो आप क्या करोगे, जो ऑप्शन दिया उसको भी इसी तरीके से यूज करोगे। बट वहां पे कंडीशन क्या होगी कि अगर आप सपोज जो भी आपका ऑप्शन दिया रहेगा वहां पे आप सम लेना। यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, एन की जगह पे यहाँ खाली उसके नंबर पे देख रहे हो, मतलब A2 पे 4, बट वहां पे आपको क्या देखना है, इस दोनों का सम देखना है। सपोज यहाँ पे ये सम मतलब 4 + 2 देखना है, सेकेंड पोजीशन पे नहीं देखना है, 4 + 2 देखना है। सेकेंड अगर S2 बोला, S3 बोला तो 6 + 4 + 2 मतलब ये 12, मतलब तीनों का सम आना चाहिए, ये तीनों का सम मतलब 2 + 4 + 6, समझ में आ रहा है, ये 12 आना चाहिए। S2 बोला तो यहाँ पे 2 + 4 मतलब कितना आएगा 6, मतलब इस तरीके से आपको यहाँ पे चेक करना है। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे, नंबर देख रहे थे nth टर्म पे, मतलब कौन से नंबर। यहाँ पे सम है, सम याद रखना, सम है तो आपको सम ही देखना है तभी आपका, नहीं तो आप प्लेस देखोगे पोजीशन पे A1 A2 तो वो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको सम देखना। समझ में आया? अब यहाँ पे तो बच्चों को करता आपको ये इतना समझा होगा। ये nth टर्म के लिए हम लोग ने यहाँ पे डिराइव किया ये, ठीक है। सिमिलरली आपको एस nth टर्म के लिए यहाँ पे सम ऑफ के लिए भी याद रखना है। मैंने यहाँ पे उसको डिराइव नहीं किया, ये फॉर्मूला आपको बता दिया, बट आपको यूज उसी तरीके से करना है। फॉर्मूला आप डिराइव कर सकते हो यहाँ पे, ए की जगह पे 1 डाल के डी की जगह पे 2 डाल, ठीक है। सपोज यहाँ पे अगर मैं डिराइव भी करता हूँ एस nth टर्म के लिए, ठीक है, n/2 कर रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ा सॉल्व भी कर लेते। 2 ए कितना है 2 प्लस n-1 डी की वैल्यू 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कितना आ जाएगा 2n/2, ये 4 प्लस ये कितना आ जाएगा 2n-2, ठीक है। 4 में से 2 जाएगा, 2 आ जाएगा n/2 और ये 2 + 2n, यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देखोगे n/2, यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, ये 1 + n बचेगा, ये 2 कैंसल, मतलब ये n² + n बच जाएगा मेरे पास Sn। तो यहाँ पे आप देखो, अगर Sn की n की जगह पे अगर मैं 2 डालता हूँ, एक एग्जांपल आपको बता रहा हूँ, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 प्लस यहाँ पे 2 कितना 6, मतलब जो सेकंड पोजीशन पे है सेकंड, तो उसका आंसर कितना 6 आना चाहिए। बट यहाँ पे सम है, तो यहाँ पे आप देखोगे 2, 4, 6, 8, 10, 12, तो 4 + 2 ये 6 ही हुआ है, तो ये हमारा परफेक्ट है। समझ में आ रहा है? ऐसे ही आपको अगर क्वेश्चन में एग्जाम में आता है क्वेश्चन, तो वही ऑप्शन के साथ आपको यहाँ पे सॉल्व करना है। सपोज S3 के लिए आप निकालते हो तो ये n² + n है, मतलब n का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 प्लस n 3 मतलब 12। बट यहाँ पे आपको सम देखना है 3, मतलब 6 + 4 + 10 + 2 12, यही आपको मैं बताना चाहता था। समझ में आया? इतना आपको समझ में आया ए nth टर्म के लिए और एस nth टर्म के लिए आपको कैसे यहाँ पे फाइंड आउट करना है। अगर एग्जाम में आता है तो ऑप्शंस को ही यूज करो यहाँ पे,
ठीक है, यहाँ पे कुछ और आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ पे मैं फटाफट लिख देता हूँ शॉर्टकट। ठीक है, फॉर्मूला ये है, अगर ए पी इक्वल टू क्यू है, ए क्यू इक्वल टू पी है, समझ में आ रहा है? तो देन ए आर इक्वल टू कितना आ जाएगा, पी प्लस क्यू माइनस आर। एग्जाम्पल में भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ। ए अगर सपोज ए 10 आपको यहाँ पे कितना दिया है, 6 दिया है। ए 6 आपको यहाँ कितना दिया, 10 दिया है। और ए पे यहाँ पे ए 25 बोला है फाइंड आउट करने के लिए। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, ए 25 को क्या लिख दोगे, पी प्लस क्यू, मतलब 10 प्लस 16 माइनस 25। यहाँ पे 16 माइनस 25 कितना आ जाएगा, 9 6 15। तो यहाँ पे -9 आएगा। ये चीज यहाँ पे आपको ध्यान देना। ठीक है, तो -9 जो है हमारा ये परफेक्ट ऑप्शन होगा। आगे जो है, आगे का शॉर्टकट यहाँ पे ध्यान देना, 10 प्लस 2, हाँ आपको सेम यहाँ पे लिखना है, पी प्लस क्यू मतलब 6 प्लस 10 16 माइनस 25। आर की वैल्यू यहाँ कितनी है, 25। तो यहाँ पे 10 प्लस 6 कितना है, 16, 16 माइनस 25 दैट इज -9। ठीक है, अब यहाँ पे सेकंड जो शॉर्टकट है, यहाँ पे अगर ए पी आपको क्यू दिया है, ए क्यू आपको पी दिया है, देन ए पी प्लस क्यू आपको बोला, तो यहाँ पे 0 आएगा उसका आंसर। समझा? एग्जाम्पल ए सपोज यहाँ पे ए 5 अगर 6 दिया है, ए 6 हमको यहाँ पे 5 दिया है, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे ए 11 बोला है, तो आपको डायरेक्टली यहाँ पे 0 लिखना है। समझा कैसे? यहाँ पे P प्लस क्यू माइनस आर अगर आप करोगे, यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे P प्लस क्यू करोगे तो 11 माइनस आर की वैल्यू 11 है, तो यहाँ पे अल्टीमेटली 0 आता है। तो आप ये वाले शॉर्टकट से ये वाला प्रूफ कर सकते हो। ये एक एग्जांपल है, इसके लिए मैं यहाँ पे एग्जांपल भी बता रहा हूँ। तो अगर आपको A5 6 दिया, A6 A5 दिया और A11 बोला, मतलब दोनों का टोटल, तो उसका आंसर डायरेक्टली आप यहाँ पे 0 लिख सकते हो। ठीक है, आगे क्या बोला है, नेक्स्ट शॉर्टकट यहाँ पे ए पी अगर आपको 1/Q बोला है, ध्यान देना, ए क्यू आपको 1/P बोला है। ठीक है, सम ऑफ पी क्यू बोला, पी इंटू क्यू, तो आप क्या करोगे, 1/2 पी इंटू क्यू प्लस 1। समझ में आ रहा है? एग्जाम्पल A5 अगर हमको यहाँ 1/6 दिया है, A6 हमको 1/5 दिया है, यहाँ पे ध्यान देना, कोरिलेट करना सब। 6 5 जा 30, P इंटू क्यू, ये भी चीज ध्यान देना। S30 आपको बोला फाइंड आउट करना, तो क्या करोगे, 1/2 P इंटू क्यू। P की वैल्यू सपोज यहाँ पे 5 है, Q की वैल्यू 6 है, तो 6 5 जा, या 5 इंटू 6 कर दो आप। ठीक है, 5 इंटू 6 प्लस 1। समझ में आ रहा है? तो ये कितना हो जाएगा, 31/2, 30 प्लस 1 31/2। तो S30 आपको कितना मिल जाएगा यहाँ पे, 31/2। समझ में आ रहा है? और नेक्स्ट जो फॉर्मूला यहाँ पे क्या बोला है, एस पी अगर आपको क्यू बोला, एस क्यू आपको अगर पी बोला, तो सम ऑफ पी प्लस क्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे, माइनस पी प्लस क्यू। तो ये तो बहुत सिंपल है। एग्जाम्पल यहाँ पे अगर आपको S8 15 दे दिया, ठीक है, और S15 आपको 8 दे दिया, समझा? और 15 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 23। S23 फाइंड आउट करना है, तो आप क्या करोगे, माइनस सिमिलरली 23 लिख दो, क्योंकि ये दोनों का टोटल ही आता है P प्लस क्यू। तो आपको S23 कितना हो जाएगा, -23। तो यहाँ पे होप करता हूँ आपको इतना समझ में आया होगा। आगे यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, आगे का जो शॉर्टकट है वो भी फॉर्मूला है, लिख देता हूँ यहाँ पे मैं, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर अगर आपको फाइंड आउट करने बोला, एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 7 डैश डैश डैश, यहाँ पे अगर मैं 20 टर्म तक बोलता हूँ नेचुरल नंबर, 20 टर्म के लिए, तो फॉर्मूला जो है इसके लिए वो क्या आता है, n ब्रैकेट में n+1/2। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे आप n की वैल्यू कितनी डालोगे, 20 डाल दोगे, तो ये कितना आ जाएगा, 20 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा, 2 10 जाइए कैंसल, 20 प्लस 1 21 इंटू 10 210। तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 210। मतलब nth टर्म के लिए क्या फॉर्मूला, n ब्रैकेट में n+1/2, सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। वहीं पे सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। ठीक है, स्क्वायर है यहाँ पे, ध्यान देना। स्क्वायर बोला तो क्या आ जाएगा, मतलब 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर डैश डैश।
अगर यहाँ पे 10 का स्क्वायर बोला तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, n ब्रैकेट में n+1 टू n+1 डिवाइड बाय 6। बस यहाँ पे आपको n की वैल्यू कितनी डालनी है, यहाँ पे 10 डालनी है। सम बोला है तो बच्चों यहाँ पे ध्यान देना, इसका सम आएगा। समझ में आ रहा है? अगर यहाँ पे सम बोलता है हमेशा तो सम ही आएगा। तो यहाँ पे जो भी आंसर आएगा वो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। ठीक है। अगर सम ऑफ क्यूब बोला, सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, उसके लिए जो फॉर्मूला है वो क्या है, n ब्रैकेट में n+1 डिवाइड बाय 2 पूरे का स्क्वायर। समझ में आ रहा है? क्यूब बोलेगा मतलब ये 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, डैश डैश ये 10 का क्यूब है। तो यहाँ पे भी आपको n की वैल्यू जो है वो 10 डालनी है, कुछ इस तरीके से, डिवाइड बाय 2 और इसका क्यूब। 2 5 का कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी ये स्क्वायर आएगा। 10+1 11, 11 5 55। तो यहाँ पे 55 का आप स्क्वायर कर दो तो आपको आंसर आ जाएगा, जो भी यहाँ पे आपका आंसर आएगा। समझ में आ रहा है? और यहाँ पे एक शॉर्टकट है वो यहाँ पे लिख देता हूँ, वो आप हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे धीरे धीरे तो हमको वहाँ पे काम आएगा, यहाँ पे बताऊंगा भी। तो यहाँ पे मैं खाली लिख रहा हूँ, आप यहाँ पे नोट डाउन करके रखिएगा, बार बार इसको देखिएगा। ठीक है। इफ रेशियो ऑफ SN ऑफ टू सीरीज is given in the question, रीड करना क्या दिया है, इफ रेशियो दिया। ठीक है। रेशियो मतलब SN इक्वल टू n/n+1, इस तरीके का आपको दिया है। रेशियो ऑफ टू सीरीज इज गिवन, देन रेशियो ऑफ AN टर्म विल बी। ठीक है। तो वहां पे आपको क्या करना है, सिमिलरली जो SN दिया है उसमें आपको क्या करना है, रिप्लेस n फ्रॉम टू n-1, मतलब वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, रिप्लेस हो गया। SN आपको दिया है तो वो कुछ इस तरीके, मतलब n की जगह पे 2n-1 करना है, 2n-1+1, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो 2n-1/2n। तो ये लेके हम लोग वहां पे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन यहाँ पे वापस से रीड करना, क्या बोला जो मैंने यहाँ पे शॉर्टकट बताया, इफ रेशियो ऑफ SN ऑफ टू सीरीज इज गिवन, then the question in the question then ratio of the AN term will be कुछ इस तरीके से। n को क्या करना है, 2n-1 से रिप्लेस करना है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ध्यान क्या रखना है, SN ऑफ टू सीरीज दिया है रेशियो में, तो आपको n की जगह पे 2n-1 करना है, ये चीज यहाँ पे ध्यान देना। ठीक है। अगर इफ रेशियो ऑफ AN टर्म, समझ में आ रहा है, इफ रेशियो ऑफ AN टर्म ऑफ टू सीरीज इज गिवन, मतलब वहां पे SN का था, यहाँ पे AN का अगर रेशियो दिया है, मतलब 2n-1/2n दिया है, तो आप क्या करोगे, देन रेशियो ऑफ SN टर्म ऑफ AP सीरीज विल बी। तो वहां पे आपको क्या रिप्लेस करना है, रिप्लेस n फ्रॉम n+1/2, मतलब ये AN दिया तो ये SN कुछ इस तरीके से होगा, 2n+1/2 -1/2 ब्रैकेट में ये n+1/2। समझ में आया? ये चीज आपको याद रखना है, रिप्लेस वाला आपको याद रखना है। अगर SN दिया तो रिप्लेस करेंगे n फ्रॉम 2n-1, अगर AN दिया है रेशियो में तो यहाँ पे रिप्लेस करेंगे n फ्रॉम n+1/2। तो बच्चों ये जो शॉर्टकट है ये आप याद रखिएगा, बहुत ही सिंपल है, वैसे कुछ यहाँ पे ज्यादा हार्ड नहीं है, नोट डाउन कर लीजिएगा। कुछ भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो, डिस्क्रिप्शन में सब हमारा लिंक है, व्हाट्सएप नंबर दिया गया, टेलीग्राम पे भी आप पूछ सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो या कमेंट कर सकते हो। मेरे हिसाब से तो ये बहुत ही सिंपल है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ज्योमेट्री में दोनों ही सिंपल है। ठीक है। एक्सरसाइज जब हम लोग सॉल्व करेंगे और आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, जब हम लोग फॉर्मूले का एक्चुअल यूज करते हैं मतलब क्वेश्चंस में, तो हमको और क्लियरली समझता है। यहाँ पे तो मैंने आपको खाली बताया कि क्या किस तरीके से फॉर्मूला है। ठीक है। तो होप करता हूँ आपको समझ में आएगा, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा मैथ्स मोड। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब